हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका चैनल पे स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स सी द 7 थिंग्स एवरी बैंक एस्पिरेंट्स एज अ बिगनर शुड नो अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स। चलिए देखते हैं कि 7 चीज़ें वो क्या चीज़ें, 7 चीज़ें जो जो भी बैंक एग्ज़ाम की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें हम जानना चाहिए। ये चीज़ आप नहीं जानते हो और आप बैंक एग्ज़ाम के स्टार्ट कर देते हो, बाद में लगता है अरे यार ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये कैसे किसी ने मुझे बताया नहीं। तो मैं आपके लिए ये 7 चीज़ें लाई हूँ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। वीडियो में बने रहे, बीच में नहीं छोड़े। मैं 7 चीज़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। ये बहुत छोटी वीडियो है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। ज़रूर देख के जाए, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। बैंक एग्ज़ाम में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या वो 7 चीज़ें हैं जो हर एक बैंक एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस वेयर समवन हैज़ एक्सप्लेन्ड इट। मतलब कि वैसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है जहाँ किसी ने उसे बताया है कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करो। आप चलो एक बार ओवरव्यू लेने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बैंक एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। लेकिन अगर आपको जब सॉल्व करना है तो आप देखो किसी ने उसे सॉल्व करके बताया है कि नहीं। आपको उस टाइम पे उसका ट्रिक पता चलेगा, आपको उसका वे ऑफ सॉल्विंग पता चलेगा। नहीं तो आप कुछ इस तरह से सर पटकते रह जाओगे और आपको लगेगा यार इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कहाँ से करूँ। तो इट्स बेटर टू सी जहाँ पे किसी ने आपको एक्सप्लेन किया है और टाइम वेस्ट भी कम होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, ट्राई टू टेक 3-4 मॉक्स डेली। अब ये चीज़ें जो है ना, ये आपको कोई नहीं बताता। आप यूट्यूब में पूरा सर्च करते रहते हो कि एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ाएं। सब इस पे वीडियो तो ज़रूर बना दिए, लेकिन रियल जो ट्रिक होता है कि बस 5-10 मिनट हर एक टॉपिक को लेके करने से बेटर है कि आप एक मॉक करो। उसमें आपका 3 सेक्शन कवर हो रहा है, इंग्लिश भी, क्वांट भी और रीजनिंग भी। तो व्हाई नॉट टू टेक मॉक्स डेली। और डेली से मैं बता रही हूँ कि आपको 3 से 4 मार्क्स रोज़ लेने चाहिए। कोशिश करो 3 से 4 मार्क्स लेने की, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप बिगनर हो तो आप, मेरा एक सीरीज़ चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वो देखो कि आपको कैसे मॉक लगाना है। और जिनका 1 to 2 मंथ्स हो चुका है कि बैंक प्रिपरेशन करने में, तो आप कोशिश करो 3 से 4 मॉक्स लगाने की डेली विथ एनालिसिस। बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। आपको लगेगा ये क्या बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल आप एक बार करके देखो। आप में अगर जुनून होगा ना तो आप ज़रूर डेली के 3 से 4 मॉक लगा लोगे। आप कोशिश तो करो 1 से 2 मॉक पे जाओ, 2 से 3 मॉक पे आओ, 3 से 4 तक कोशिश तो करो। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, करने में बहुत टाइम लगेगा। आप एनालिसिस के साथ करोगे, बहुत कोशिश लगेगी, बहुत अपने आप को पूरा जुटाना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। आप देखो जो तबला वादक होते हैं, क्या वो फ्लो में रहते हैं कि मुझे कर, जो वो बजाते हैं तबला, तो उनका फ्लो देखे हो आप। तो वही आपको डेडिकेटली फॉलो करना चाहिए। आपको 3 से 4 मॉक आप लगा के देखो, आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। स्पीड एक्यूरेसी ही है बैंक एग्ज़ाम का ओनली एंड ओनली मोटो। और उसमें अगर आप क्वालिफाई करके, क्योंकि प्री ही टफ होता है, प्री में क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और जिनकी स्पीड होती है वही प्री क्वालिफाई करते हैं। मेंस में तो कोई खास कंपटीशन नहीं, बस इंग्लिश और जीए। नहीं तो जिसकी क्वांट और रीजनिंग में जिसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आप वो एक पकड़ो, 2 सब्जेक्ट पकड़ के आप मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो व्हाट्स अवर सेकेंड थिंग इज़ ट्राई टू टेक 3-4 मॉक्स डेली। ये बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल इसे ध्यान रखना और बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बोलोगे कि, आप यहाँ कमेंट आके करोगे कि ज़रूर इम्प्रूवमेंट आया। एक IBPS PO का अभी कुछ टाइम पहले रिज़ल्ट निकला, उसमें प्रैक्टिस मॉक का एक आर्टिकल आया था। उसमें एक लड़की ने लिखा कि वो 8 मॉक्स डेली देती थी। आप समझ रहे हो, 8 मॉक्स विथ एनालिसिस, इट्स अ टफ जॉब, और वो देती थी। अब मैं आपको 3 से 4 मार्क्स ही बस बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने कहीं से देखा नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद हर जगह से मॉक्स कलेक्ट किए हैं, फ्री मॉक्स, देन मैंने दिए। तो स्पीड और इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है मेरा। तो आप भी दे के देखो, ज़रूर आएगा। नेक्स्ट
क्या है कि हमारा रीडिंग इज़ द की, रीडिंग इज़ द की। बिल्कुल, बैंक एग्ज़ाम का अगर आपको रीडिंग आता है तो आप बैंक एग्ज़ाम का 50% आपका पूरा 50 to 60% आपका चांस बिल्कुल रहता है कि आप बैंक एग्ज़ाम का प्री से मेंस तक क्वालिफाई करके जा सकते हो। इंटरव्यू का अलग होता है, वहाँ तो पर्सनालिटी चेक होती है, लेकिन आप प्री और मेंस के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करने के लिए एबल रहते हो। रीडिंग बिल्कुल ज़रूरी है। आप देख लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि एक बच्चा है जो रेगुलर रीडिंग करता है तो उसका दिमाग का ताला खुला रहेगा जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा। एक बच्चा देख के इसके क्या आ गया यार, एक बच्चा समझने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको इस स्टेज तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आप अगर इस स्टेज पे पहले से हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से सारे कुछ समझते जाओगे और आरसी करना इतना इजी हो जाएगा कि आप देखो बैंक के एग्ज़ाम में आरसी से ही मार्क्स आता है। बच्चे एरर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाते, उसमें डर रहता है क्या गलत हो जाएगा कहीं, तो आरसी से ही आपको स्कोर मिलता है इंग्लिश में। और चाहे वो 5 हो, 7 हो या 10, जितने भी आरसी के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आते हैं, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे। आप अगर रीडिंग अच्छी करके रखे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बिल्कुल डेवलप होती है रीडिंग से ही। अब रीडिंग में आप एडिटोरियल पढ़ो, आप द हिंदू नहीं पढ़ सकते, वो हार्ड लगता है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, जो इजी लगे वही पढ़ो, लेकिन रीडिंग ज़रूर करना है। आपको आरसी की प्रैक्टिस बिल्कुल करनी ही करनी, एक आरसी आपको डेली सॉल्व करना ही करना है। शॉर्ट स्टोरी पढ़ो, क्लर्क में शॉर्ट स्टोरी ही आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्लर्क नहीं होता है। आरआरबी असिस्टेंट का क्लर्क जो असिस्टेंट एग्ज़ाम होता है वो तो और भी इजी आता है। उसमें अगर आप मेंस में इंग्लिश लेते हो तब उसमें हिंदी और इंग्लिश में चॉइस रहता है। अब रीडिंग करनी कैसी है, तो रीडिंग करनी है, स्क्रीन रीडिंग करनी है। आपको ऑफलाइन रीडिंग नहीं करनी है, हमेशा कैसी रीडिंग करनी है, स्क्रीन रीडिंग करनी है। चाहे आप फ़ोन से पढ़ो, चाहे लैपटॉप से पढ़ो, जिससे पढ़ना है, लेकिन करना कैसा है, स्क्रीन रीडिंग करना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दिन बनाना है आपको मेंस मॉक के लिए। आधे लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं कि मेंस मॉक बाय गॉड बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मैं तो नहीं अटेम्प्ट करूँगा जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होगा। ये जो मिथ है निकाल दो अपने माइंड से, बिल्कुल भी ये चीज़ फॉलो। मेंस बहुत अच्छा है, आपको पता है मेंस आपको रियल क्लैरिटी देता है एग्ज़ाम की। आपको हार्ड क्वेश्चन जो इधर उधर खोजते हो, आप क्यों ना मेंस के क्वेश्चन ट्राई करो। मेंस के अगर पज़ल बनाने में आपकी अच्छी खासी पकड़ बन गई तो आप प्री के पज़ल कुछ नहीं है आपके लिए। आप 2 मिनट्स से भी कम में बना सकते हो प्री के पज़ल। तो मेंस के पज़ल की अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई तो मेंस हमेशा एक दिन वीक में एक दिन अपना मेंस के लिए ज़रूर बनाना है। और डरना नहीं, ये तो मॉक आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए है। मॉक से आपको इम्प्रूवमेंट होगा, ये आपको बताता है देख भाई तेरा ये पेपर कमज़ोर जा रहा है, इसमें जल्दी से ठीक कर ले एग्ज़ाम आने से पहले, वो आपको बताता है मॉक। और आपको मॉक कोई और भी तो नहीं मार्क्स देख रहा है आपको, आप खुद देखते हो, खुद एनालाइज करते हो, इसलिए मॉक से कभी डरना नहीं। जितनी मॉक जिसमें दे सकते हो आप ज़रूर दो। मेंस का मॉक तो बहुत टाइम होता है, 3 आवर्स एक दिन के आप दोगे तो एक मॉक एनफ होता है, तो आप एक दिन ज़रूर बनाना मेंस मॉक के लिए। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेवर ब्रेक योर स्टडी। अब ये क्या कहता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हो, ग्रेजुएट के बाद सोचते हो 1 साल 2 साल लगा दिए बैंक के एग्ज़ाम में, अब आगे की पढ़ाई पीजी कौन करेगा। और इसमें क्या होता है, जब आगे बाई चांस निकला ना निकला तो आप सोचते अब क्या करें, तो ऐसे में आपके पास पीजी करने के बाद चांस बनी रहती है। आप इग्नू है, इग्नू में आप अपने आप को वहाँ पे अपने को इनरोल करा ले, ये सब कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ होता है जो कि आप बैंक एग्ज़ाम में पूरे 5 साल बहुत कोई बच्चे लगा देते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपना ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई भी रखें, इग्नू से करो, आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ेगा, आप डिस्टेंस लर्निंग करोगे, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपके पास एश्योरेंस तो होगा कि आपके पास पीजी का तो डिग्री है। आप इसलिए कभी भी अपना स्टडी को ब्रेक नहीं करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेक्स योर नोट्स हैंडी। अब क्या है, अब देखो ये नोट जो है ये मेरा है,
इसमें मैंने टेबल, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज जो चेंज होते हैं उनका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या हालत है। इसमें से मैंने 30 तक टेबल लिखा हुआ है, मुश्किल से मुझे 25 तक याद है। याद जितने होते हैं उतने कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिख के 30 तक रखने हैं, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। आप कम से कम एक बार आपकी आंखें तो उस नंबर को देखेंगी कि इस टेबल में इतना आता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। आप अपने पास ये इसको पिलो के बगल में रखना, रोज आप पढ़ के इसको सोना। टेबल को रोज बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ के रोज एक रीडिंग करके आपको सो जाना है इसको। ये नोट्स ऐसे हैंडी बनाने हैं आपको। एक शीट लेना है, जितने शीट्स लगे एक में आपको टेबल, क्यूब्स, स्क्वायर्स और परसेंटेज चेंज लिख लेना है, बहुत ज़रूरी है ये। और इसको बैठ कर लर्न मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सब कुछ तो ठीक है, बहुत सारा ज्ञान हो गया, इधर उधर ये करना है वो करना है। आप खुद इम्पॉर्टेंट हो अपनी पूरी लाइफ में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन रखता है आपकी पूरी लाइफ में? आप खुद हो। तो अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो आपका स्टामिना गिर जाएगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने आप को हर दिन रिजुवनेट करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए निकालना पड़ेगा। आपको अगर सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो आप सॉन्ग सुनो, आपको कुछ कॉमेडी अच्छा शोज़ लगता है तो आप वो देखो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा कुछ समय अपने लिए निकालना ज़रूरी बनता है। अब उससे आप होता बूस्टअप होते हो, थोड़ी एनर्जी गेन करते हो आप, फिर पढ़ाई करो। अब कोई सीरीज़ मत स्टार्ट कर दो देखना, सीरीज़ इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। कोई बोलेंगे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आप सीरीज़ करो, दिस इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बिल्कुल कोई सीरीज़ स्टार्ट नहीं करनी, आपका ध्यान सीरीज़ पे ही रहेगा, कल क्या होगा ये क्या होगा। आपको ऐसी चीज़ देखनी, शॉर्ट वीडियो, सॉन्ग सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, हिंदी सॉन्ग सुनो। ये शॉर्ट चीज़ें हैं, एक टाइम के लिए है। आपको बांधे नहीं रखती कि आपको आज देखना है कल देखना है। तो सीरीज़ इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में भी नहीं काम आती है। अभी आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं इम्प्रूव करना है, आपको बैंकिंग इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना है। और अपने लिए समय निकालने के लिए आप सॉन्ग सुनो, कोई कॉमेडी शोज़ देखो, कुछ भी छोटा सा देखो ईच डे का। अब देखो, ओवरऑल अगर हम देख लेते कि करना क्या क्या है, तो एक बार सारी चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें वो सारे वीडियो देखने हैं, सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन वेयर समवन हैज़ एक्सप्लेन्ड इट, जहाँ पे किसी ने बताया है, हमें वही वीडियो से देखना है, सीखना है, बनाना है। अब हर दिन हमें 3 से 4 मार्क्स लेने की कोशिश करना है, ठीक है। कम से कम अब 1 से 2 तो बढ़ो, 2 से आप आगे 3 भी बढ़ोगे, लेकिन 1 से 2 तो बढ़ो। रीडिंग इज़ द की, रीडिंग बिल्कुल ज़रूरी है। रीडिंग से आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। एग्ज़ाम में आपके जो लंबे लंबे आरसी आते हैं बहुत सारे पैरा में, आप एक बस स्किम रीडिंग करके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाह रहा है। आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हो। हाँ, वन थिंग आई वांट टू क्लियर है कि यहाँ पे आप नॉर्मल लुइस की वोकैब मत लेके बैठ जाना। इट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। पता है बहुत टाइम लग जाता है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये आपको कैट के लिए बेटर है, जिनको करना है वहाँ पे बहुत हार्ड वोकैब आते हैं, लेकिन बैंकिंग के वोकैब उतने हार्ड नहीं होते। आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हो तो उससे जो भी आता है आप वोकैब आज लिखो, एक डायरी बना लो, उसमें आज लिखो और कल जैसे जैसे ईच डे आप लिखो। इसको बैठ के लर्न नहीं करना है। होगा क्या, जब आज आपने एक वर्ड लिखा, सपोज़ वही वर्ड 2 दिन बाद आ गया, तो आपने जब फिर से लिखा तो आपको माइंड में क्लिक करेगा कि यार मैंने ये वर्ड कहीं लिखा है, तो आप देखोगे पीछे जाके, अरे यहाँ लिखा था। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये रिपीट हो रहा है तो आपको धीरे धीरे वर्ड्स याद आने लगेंगे, ठीक है। और हमेशा वर्ड अपने लैंग्वेज में लिखना, वर्ड का मीनिंग। जैसे आप हिंदी बोलते हो तो आप इंग्लिश वर्ड जो भी है उनके हिंदी में मीनिंग लिखना। आप अगर मराठी बोलते हो तो आप मराठी में लिखना हिंदी इंग्लिश वर्ड के मीनिंग। वैसे ही आप अपने साउथ की कोई लैंग्वेज बोलते हो तो आप साउथ वाले लैंग्वेज में लिखना। अपने लैंग्वेज में हमेशा वर्ड मीनिंग लिखना। इंग्लिश में रहेगा उसके वर्ड मीनिंग अपने लैंग्वेज में लिखना, उससे रिकॉल करने में बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं, नेवर ब्रेक योर स्टडी
और मेंस मॉक हमेशा लेना है। मेंस मॉक बहुत ज़रूरी है, डरना नहीं है मेंस मॉक से, ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए है। और नेवर ब्रेक योर स्टडी, अपना स्टडी कभी ब्रेक नहीं करना। मेक्स योर नोट्स हैंडी, अपना नोट्स हैंडी बना के रखो कि बहुत काम आएगा हमेशा। जब भी होगा आप मॉक भी दोगे तो भी आप देख सकते हो, चीटिंग नहीं मानी जाएगी, ये आपको बहुत काम आने का है, ठीक है। मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, सो अपने लिए समय ज़रूर निकालना हर दिन के लिए थोड़ा सा समय, जिससे आपको बूस्ट मिल जाएगा। किसी को चाय पी के मस्ती करने या कुछ अपना स्क्रॉल करने का मन करता है तो आप वो कर सकते हो। जिसको जो है थोड़ा समय अपने लिए, नहीं कि कंटिन्यू सुबह से बैठे और रात तक बैठे ही रह गए पढ़ाई में, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होगी ये, फिर आप बॉग डाउन हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। तो बेटर है कि अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना। ये चीज़ें, ये 7 चीज़ें जो है कोई नहीं बताता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 to 4 मार्क्स तो कोई नहीं बताता कि आपको प्रैक्टिस स्पीड लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप दे के देखो, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ आपको। अब ठीक है, तो ये 7 चीज़ें जो थी आपको, अब इससे आप वेल अवेयर हो गए हो, आपको बहुत हेल्प होगी। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले, बिल्कुल आपके मतलब के होंगे, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें, जुड़े रहें इस चैनल से। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।